हेलो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 10 करेंगे। 9 तक हम कर चुके हैं और 9 तक हमने 7.3 तक हमने कवर कर दिया है। ठीक है, आज जो पार्ट 10 है उसमें 7.4 स्टार्ट करेंगे, 7 चैप्टर की 4th एक्सरसाइज। पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या पढ़ा। 7.1 में तो रिवीजन एक्सरसाइज थी आपकी, ठीक है, उसमें आपने और 11th के जो क्वेश्चन जो आपने डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक किया था सेम वही है, उसका रिवीजन किया था हमने। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियोज होते हैं, साइन कोस टेन सेकंड थीटा कोस थीटा, इन सब के डिफरेंशिएशन पढ़े थे हमने। थर्ड एक्सरसाइज में हमने क्या पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव पढ़े थे हमने। और आज जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको सामने 3 फॉर्मूले लिख दिए हैं। इन फॉर्मूलों को याद कैसे करते हैं वो बताता हूँ और इनको थोड़ा सा याद कर लेना। डेरिवेटिव ऑफ log x, डी बाई डी एक्स मतलब कहता है डेरिवेटिव ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, log x का क्या हुआ डेरिवेटिव, log के साथ क्या लगा हुआ है, x लगा हुआ है। तो जो भी टर्म log के साथ लगी होती है ना, क्या करते हैं उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए 1 में वो टर्म लगाएंगे पहले, इनटू में उसी टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। इसको याद करने के लिए आप ये चीज़ याद कर सकते हो। देखो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ फंक्शन, कोई फंक्शन अगर लॉग के साथ लगा हुआ है, हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या होता है, 1 ये फंक्शन लिख देंगे, इनटू में इसी फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हो आप। डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, ई क्या है आपको पता ही है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो ई कॉन्स्टेंट क्वांटिटी होती है, इसकी वैल्यू 2.71 के आसपास होती है, ये तो फिक्स कॉन्स्टेंट है। तो ई की पावर एक्स जो है उसका क्या हुआ डेरिवेटिव, ई की पावर एक्स एज इट इज़ इनटू में इस पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ई के ऊपर मान लो फंक्शन लगा हुआ है और हमने इसका डेरिवेटिव करना है। तो कैसे करोगे, ई का ऊपर जो भी फंक्शन है वो एज इट इज़ पहले, इनटू में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, पावर जो उसका डेरिवेटिव। तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, मैंने आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उससे आप याद कर लेना। एक की पावर एक्स, एक है कॉन्स्टेंट है, एक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 4 5 10 कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो कॉन्स्टेंट के ऊपर अगर वेरिएबल पावर आ जाए तो उसका कैसे करेंगे डेरिवेटिव, एक की पावर एक्स एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ ना, इनटू में इसके साथ लॉग लगाएंगे, लॉग ऑफ ए इनटू पावर का डेरिवेटिव। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ए कॉन्स्टेंट है उसके ऊपर मान लो कोई फंक्शन आ गया, हमने उसका डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा, ए के ऊपर फंक्शन यूँ का इनटू में लॉग ऑफ ए और इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यूँ करके ना ये 3 फॉर्मूले मैंने आपके लिए बनाए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। तो एक्सरसाइज नंबर जो 7.4 है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखो, क्या कहता है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये लगा हुआ है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, इसे करना है डेरिवेटिव। तो ई के ऊपर ये फंक्शन आ गया, फंक्शन क्या है इसका, एक्स स्क्वायर है। तो ई के ऊपर फंक्शन है तो क्या करेंगे डेरिवेटिव, ई के ऊपर फंक्शन यू का इनटू में फंक्शन का डेरिवेटिव, है ना। तो ये इसमें लगाएंगे, क्या लगेगा यहाँ पर लिखो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। बता क्या होगा, ई के ऊपर जो भी फंक्शन है वो तो एज इट इज़, इनटू में क्या होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। ई के ऊपर कोई भी फंक्शन आए तो क्या क्या होता है फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ई के ऊपर जो भी फंक्शन है वो पहले एज इट इज़ लिखेंगे, इनटू में क्या होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा डेरिवेटिव, 2x, तो इसका तो हो जाएगा 2x इंटू दिस, तो क्या होगा आंसर, 2x ई की पावर एक्स स्क्वायर। ये हो गया पहले का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दूसरे का सेकंड पार्ट देखो, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा, लॉग ऑफ ई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो मैंने आपको है ना यहाँ पे देखो, लॉग वाले में मैंने कोई बेस नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना, कोई बेस हमने लिखा नहीं ना, तो इसका बेस अंडरस्टूड है 10 बेस है ये। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसमें लिख देंगे। तो जब बेस लग रहा हो, क्या लगोगे, बेस, तो पहले बेस प्रॉपर्टी लगाओ। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो मैंने आपको लिखवा भी रखी होंगी। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और होती है, पहले भी लिखवा थी, एक प्रॉपर्टी आज ये याद करना, लॉग ऑफ एम विद बेस ए, लॉग ऑफ एम विद बेस ए लिख रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब क्या होता है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एम अपॉन लॉग ऑफ द बेस, लॉग ऑफ एम अपॉन लॉग ऑफ बेस कर सकते हैं। मतलब ये बेस प्रॉपर्टी को चेंज करने वाले, ये भी इसको हम बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे बेस क्या होगा, अब जो मर्जी लगा देना।
तो आप ये वाला याद करना, जब भी आपको डेरिवेटिव करना हो किसी लॉगरिथमिक फंक्शन का, उसमें अगर बेस लिखा हो, बेस मान लो आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, पहले ये प्रॉपर्टी लगा के पहले बेस हटाओगे और फिर करोगे डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन देखो यहाँ पे बेस लगा हुआ ई, तो आप क्या करोगे, पहले इसके अंदर वो लगाओ बेस प्रॉपर्टी। तो log ऑफ m तो एक्स स्क्वायर है और ये इसका बेस है, तो क्या होता है, कैसे लगेगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन log ऑफ ई, ये हो गया, हमने बेस प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, क्या लगा दी हमने, बेस प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, log ई 1 होता है, क्या होता है, log ई 1 होगा, कब होगा log ई 1, जब इसका बेस ई होगा, तो 1 हो भी सकता है और नहीं भी होगा। log ई 1 कब होगा, जब बेस ई होगा। तो अब हमें पता नहीं यहाँ पे बेस हम क्या लेंगे, तो अगर आंसर में log ई 1 ले रखा है तो आप 1 ले लोगे, नहीं इसको log ई का तो log ई रहने दोगे। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है, देखो log m की पावर n क्या होता है, n log m। एक प्रॉपर्टी और भी तो होती है, log में पावर आगे आ जाती है, ये भी मैंने आपको लिखवा रखी है, ये y इक्वल टू आ गया। अब करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का तो हो गया dy बाई डी एक्स, इसे क्या करोगे बताओ, 2 अपॉन log e तो कॉन्स्टेंट है, 2 बाई log e तो कॉन्स्टेंट है, हटा दो इसको, और log x से करना है डेरिवेटिव। log x से क्या होगा, log के साथ क्या लगा हुआ x, तो जो भी टर्म है log के साथ उसको पहले बटेंग करेंगे, इनटू में जिसको भी हमने डिनोमिनेटर लिखा उसका डेरिवेटिव। तो इसका तो 1 हो जाएगा, क्या होगा, 1 अपॉन 2 अपॉन एक्स इंटू log e, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसने log e की जगह 1 लिखा हुआ है, तो 1 कर सकते हैं हम, क्या दिक्कत है, मैंने पहले बताया था आपको कि log e 1 होता है तो इसका हम 1 कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना log e 1 कब होता है, log e 1 कब होता है, जब इसका बेस भी e हो। ठीक है, अगर यहाँ पे बेस हम कुछ और ले लेंगे, 2 4 5 10 कुछ भी ले लेंगे, तब log e की वैल्यू 1 नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसने log e को 1 लिखा हुआ है, इसने बेस e माना हुआ है, कोई बात नहीं। ये हो गया आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर देते हैं इसी में। ठीक है, log ऑफ सेकेंड एक्स, इसका करना डेरिवेटिव, तो करना स्टार्ट। देखो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स। अब log और ये इसका फंक्शन है, log ऑफ फंक्शन का क्या होता है डेरिवेटिव बताओ, log ऑफ फंक्शन क्या होता है, 1 अपन फंक्शन इनटू में क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो वही बात है, log और ये फंक्शन है सेकेंड एक्स, तो क्या होगा, log ऑफ सेकेंड एक्स का क्या होगा, 1 अपन सेकेंड एक्स, 1 अपन फंक्शन इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है, सेकेंड एक्स ही है, इसका डेरिवेटिव। तो 1 अपॉन सेकेंड एक्स तो यूँ का इंटू सेकेंड एक्स का क्या होगा डेरिवेटिव, याद है, सेकेंड एक्स इंटू 10x होता है, ये और कर देगा, क्या बचेगा, 10x बचेगा। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया, 10x आया, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो क्या होगा, log सेकेंड एक्स आएगा। इट मीन्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेकेंड एक्स। ठीक है, तो है ना एक दूसरे के एंटी, इसलिए हम कहते हैं अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आएगा तो ही आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। ध्यान रखना, मैं बीच बीच में मैं आपको ये चीज़ें रिमाइंड करवा रहा हूँ कि अगर आपने 7th चैप्टर नहीं करा, किसी कारणवश अगर 7th चैप्टर में चूक गए, आपको 8th 9th 10th और 11th ये चैप्टर समझ में नहीं आएंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ बीच बीच में, ये प्रूव कर रहा हूँ, ये शो कर रहा हूँ कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस एंड दिस। log ऑफ सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव किया हमने, 10x आया, सामने है तुम्हारे, तो 10x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log सेकेंड एक्स। ठीक है, ध्यान रखना, 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ सेकेंड एक्स, तो ये एक दूसरे के एंटी होते हैं। इसका जो हमने क्या क्या डेरिवेटिव किया तो ये आया, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे ना तो ये आएगा। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको थोड़ा बताया, रिलेशन बताया, बट रिलेशन बिटवीन डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा हाँ हमें पढ़ना पड़ेगा ये तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट देखो, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट, y इज इक्वल टू क्या रखा हमें, a रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, a की पावर क्या, साइन इनवर्स एक्स, इसका करना डेरिवेटिव, तो y का तो जगह डी वाई बाई डी एक्स, लिखना डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू। अब a के ऊपर फंक्शन आ गया, a के ऊपर फंक्शन, मैंने क्या कहा था, a के ऊपर फंक्शन आ रहा है ना, तो क्या करोगे, क्या होता है फॉर्मूला पीछे देख लेना आप, क्या होगा, a के ऊपर फंक्शन तो एज इट इज़, ये तो एज इट इज़, इनटू में log ऑफ a, और इनटू में क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, पावर जो थी उसका डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा, पीछे देख लेना आप। ठीक है,
कर दो स्टार्ट। सॉरी तो क्या बताइए यहाँ पे ए की पावर साइन इनवर्स एक्स तो यूँ का यूँ इंटू में लोगे भी एज इट इज़, और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आया ए रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू में लॉग ऑफ ए और नीचे क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द डी वाई बाई डी एक्स। ये आंसर है, ठीक है। पहले का चैप्टर पाँचों देख लो, छोटे छोटे सवाल ही तो आराम से कर दोगे आप। इसे करना हमने इंटीग्रेशन ना डेरिवेटिव करना है, ठीक है। ई के ऊपर ये पावर आ गई तो करें स्टार्ट। तो ई के ऊपर फंक्शन ये है, तो ई के ऊपर फंक्शन है तो क्या होता है फॉर्मूला पीछे देखोगे तो क्या होता है ई के ऊपर फंक्शन एज इट इज़, मेरा ई के ऊपर कोई भी फंक्शन है तो क्या होगा ई के ऊपर जो फंक्शन हुआ एज इट इज़ इंटू में डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो वही बात इसमें लगा देंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ई के ऊपर ये फंक्शन है तो क्या होगा ई के ऊपर ये फंक्शन एज इट इज़ इंटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे। तो ई की पावर ये तो बेटा एज इट इज़, इसे का तो डेरिवेटिव। साइन ऑफ एंगल क्या होता है कोस ऑफ एंगल इंटू क्या होगा एंगल का डेरिवेटिव। साइन ऑफ एंगल क्या होगा कोस ऑफ एंगल इंटू एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। कर दो स्टार्ट, कर दे 1/2 रूट एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स। इसे कर देंगे डेरिवेटिव, पावर को आगे लगाना, पावर में से कम करना इंटू डेरिवेटिव ही आएगा। अब तो थोड़ा शॉर्टकट करना शुरू कर देता हूँ मैं, आपको इतने सारे दिन हो गए काम करते डिफ्रेंशिएशन के ऊपर, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। चढ़े देख लो कितने इजी दिए, y इजक्वल टू ए की पावर एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर, ठीक है। इसे करना डेरिवेटिव, तो लिखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। e के ऊपर ये फंक्शन आ गया तो क्या लिखोगे यहाँ पे डेरिवेटिव y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। देखो e के ऊपर फंक्शन आ गया ना, तो e के ऊपर फंक्शन है तो क्या होगा बताओ e की पावर फंक्शन ये तो एज इट इज़ और इनटू में क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। याद रखना यहाँ पे कांस्टेंट है ये भी, तो इनटू में log e भी आ सकता है, log e 1 होता है इसलिए हम लिखते नहीं उसको, हमने इग्नोर कर रखा है, हम हमेशा बेस e लेते हैं। करें स्टार्ट। अब 3x एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर और इसका क्या होगा 14x, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। अगला देखो पहले का 7th पार्ट देख लो, y इज गुड क्या e की 3 की पावर a प्लस बी एक्स प्लस बी, ये 3 क्या इसमें कांस्टेंट है a की पावर जो भी आता है फंक्शन उसका करना डेरिवेटिव, तो वो लगेगा तरीका। तो देखो a के ऊपर कोई भी फंक्शन है तो क्या होता है a के ऊपर फंक्शन यूँ क्या लिखेंगे फिर log ऑफ a इंटू में log डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना। तो वही इसमें करेंगे, क्या होगा बताओ a की पावर जो भी आ रही है वो तो एज इट इज़ इंटू में क्या होगा log ऑफ a, यहाँ पे log ऑफ 3 आ जाएगा इंटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, फंक्शन डेरिवेटिव 3 की पावर एक्स प्लस बी इंटू में log ऑफ 3 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा a, ये आंसर है, ठीक है। इसका क्या डेरिवेटिव a, ठीक है। ये आ गया आपका। अब आ जाओ फर्स्ट का 8th पार्ट, कितने आसान आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये डेरिवेटिव वाला। ये देखो ये थोड़ा ध्यान रखना, क्या log ऑफ 7 log ऑफ x ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे करना डेरिवेटिव। इसमें बेस आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मैंने क्या कहा था log के क्वेश्चन में अगर बेस आ जाए तो क्या करेंगे इसके 2 हिस्से कर देंगे। पहले वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या होगा log x अपॉन log ऑफ 7, पहले इसकी प्रॉपर्टी लगा दी हमने। अब करो डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, करें स्टार्ट। 1/log 7 ये तो हो जाएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इनटू में अब क्या बच गया इसे करना डेरिवेटिव बस। तो log ऑफ ये फंक्शन है, log ऑफ फंक्शन क्या होता है या पहले लिखता हूँ, चलो ऐसे लिखता हूँ आप समझ जाओगे, अगले स्टेप कर दें कोई बात नहीं, स्टेप बढ़ जाएगा समझ में जाएगा। देखो क्या होगा ये 1/log 7 तो कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और इसका करना डेरिवेटिव, मैंने करा नहीं है, मैंने लिखा डेरिवेटिव करेंगे इसका। तो करो स्टार्ट, कर दे। log ऑफ फंक्शन ये है, तो log ऑफ फंक्शन क्या होता है डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इंटू फंक्शन का डेरिवेटिव।
तो क्या होगा, log x का क्या होगा 1/log x। हाँ, ये फंक्शन हो गया। इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो क्या होगा log 1/log 7 इंटू में log ऑफ x इंटू, अब कर देंगे इसका डेरिवेटिव, log x का क्या होगा 1/x। ठीक है, दिस इज आंसर। ये हो गया आपका फर्स्ट का 8th पार्ट। ठीक है, ये आपने ऐसे करना है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ठीक है, सेकंड में क्या आता है देखो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ 3x। ठीक है, ये देखना ध्यान से बेटा। ठीक है, इसे करना है डेरिवेटिव। तो करना स्टार्ट। देखो साइन और ये इसका एंगल है, इसको थोड़ा ध्यान देखना। भाई पहले साइन लगा हुआ है, ये क्या इसका एंगल है, तो पहले लगेगा साइन ऑफ एंगल वाला फॉर्मूला। तो लिखो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव क्या होगा dy/dx। ठीक है, साइन ऑफ एंगल क्या होगा कोस ऑफ एंगल। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है, साइन ऑफ एंगल क्या होता है कोस ऑफ एंगल। तो कोस और ये एंगल यूँ लिखेंगे। साइन ऑफ एंगल क्या होता है कोस ऑफ एंगल, इनटू में क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल क्या यहाँ पे log ऑफ log 3x, log ऑफ log 3x, ये था एंगल, इसका करना डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखो कोस log ऑफ log 3x तो यूँ कहीं। ठीक है, अब करना है इसका डेरिवेटिव। log के साथ अब ये फंक्शन आ गया, तो log ऑफ फंक्शन क्या होता है डेरिवेटिव 1/फंक्शन, फंक्शन ये था, इनटू में क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या था log ऑफ 3x था क्या। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे तो कोस ऑफ log 3x अपन यहाँ क्या होगा log ऑफ 3x इंटू, अब कर देंगे इसका डेरिवेटिव। log ऑफ 3x क्या होगा तो 1/3x। हाँ, log ऑफ 3x क्या होगा 1/3x इंटू में इसका क्या होगा डेरिवेटिव 3, है ना। log ऑफ 3x का क्या अच्छा थे, log अब फंक्शन 3x है, तो log ऑफ फंक्शन क्या होगा 1/फंक्शन, फंक्शन तो 3x था, इनटू में इस फंक्शन का डेरिवेटिव 3। ठीक है, मैंने एक साथ कर दिया थोड़ा सा। तो क्या बच गया आंसर बताओ, कोस ऑफ log 3x। ठीक है, अपन का होगा x इंटू log ऑफ 3x एंड दिस इज द डेरिवेटिव dy/dx। ठीक है, ऐसे करना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए, सिंपल सी बात थी। तो ये आपका दूसरे का पहला पार्ट। दूसरे का दूसरा पार्ट देख लो। ठीक है, कितने सिंपल और कितने इजी क्वेश्चंस हैं। ऐसा करना डेरिवेटिव, करना स्टार्ट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखोगे पहले, y का डेरिवेटिव dy/x कर दोगे। ठीक है, साइन इनवर्स है जिसका एंगल है, साइन इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है डेरिवेटिव बताओ 1/√1 - एंगल का स्क्वायर, ये एंगल इसका स्क्वायर, इनटू में क्या होता है डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का e की पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, बताओ e की पावर x के ऊपर 2 पावर, तो क्या होगा e की पावर 2x हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर तो पावर मल्टीप्लाई जाती है, इनटू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ e की पावर। e की पावर का क्या होगा e की पावर का तो e की पावर होगा, तो क्या होगा आंसर e की पावर x अपॉन। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरे का सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब आ जाओ दूसरे का अगला पार्ट। ठीक है, सिंपल है ना। दूसरे का थर्ड देखो, लगभग मैं क्या कि छोटे छोटे सवाल हैं, इसलिए मैं लगभग आपको सारे बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है। और ये चैप्टर समझ में आ गया तो आपको मैथ आसान। 12th का मैथमेटिक्स बहुत आसान है, अगर आप साथ साथ काम कर रहे हो मेरे और मेहनत कर रहे हो तो। ठीक है, मेरा 1 घंटे का जो लेक्चर है, अभी एक बच्चे का मैसेज आया मेरे पास, बोले सर आप है ना थोड़ी स्पीड कम कर दो। भाई स्पीड कम कैसे करते हैं यार, देखो अब अगर अपनी स्कूल लग रही होती तो हम 1 घंटे का लेक्चर वहाँ देते, है ना। कई बार तो 2-2 भी आ जाते हैं लेक्चर, तो उतने काम हो रहा है, इतना काम मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो बल्कि ईजी और हो गया। आप लोगों के कोई पास ये मटेरियल में भेजता हूँ रिटर्न वाला, आप तो उतार ले तो आराम से आते, तो काम आसान है। फिर दूसरी बात क्या है कि आपके पास स्कूल आने जाने का जो टाइम है वो तो बच रहा है, सारा दिन घर पे पढ़ाई करने वाला काम है,
तो कोई ज़्यादा काम नहीं बेटा, आप इस चीज़ को बर्डन मत समझो, ठीक है। आप आराम से बैठे घर पे 7 दिन पढ़ो, कवर हो जाएगा आराम से। 12th क्लास में हो आप, सबसे सीनियर क्लास है, बोर्ड क्लास है। लॉकडाउन की वजह से हम घर बैठे हैं, तब ये समस्या आ रही है। तो इसको आपने ना और बिल्कुल मजबूती के साथ इस पर अड़ना है, ठीक है। ये देखो बेटा, करना स्टार्ट अप, इससे करना डेरिवेटिव। तो ये ई के ऊपर ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें कौन सा लगेगा फॉर्मूला, ई के ऊपर फंक्शन वाला, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। ई के ऊपर जो भी फंक्शन हो तो कैसे करेंगे, ई के ऊपर फंक्शन का कैसे करेंगे डेरिवेटिव। ई के ऊपर फंक्शन तो यूँ कहीं लिखेंगे पहले, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ पावर, ठीक है। तो ई की पावर ये तो यूँ क्यों आएगी पहले, और इंटू में क्या होगा, पावर का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ पावर। पावर क्या था, tan इनवर्स कोस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो देखो ये तो एज इट इज इंटू, अब करना है इसका डेरिवेटिव। ये tan इनवर्स का एंगल है ना, तो tan इनवर्स ऑफ एंगल क्या होता है डेरिवेटिव, 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर। tan इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, इंटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। एंगल के यहाँ पे कोस इनवर्स, सॉरी कोस रूट एक्स, ये एंगल, ठीक है। फिर से देखो, tan इनवर्स ऑफ एंगल का क्या होगा डेरिवेटिव, 1/1 प्लस जो भी एंगल उसका स्क्वायर, इंटू में इस एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। ये लो, ठीक है। अपॉन यहाँ नीचे क्या होगा, 1/1 प्लस इंटू, ये जाओ डेरिवेटिव। कोस ऑफ एंगल क्या होगा बताओ, अब इसका करेंगे डेरिवेटिव। कोस ऑफ एंगल क्या होता है, साइन माइनस साइन ऑफ एंगल। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो कोस ऑफ रूट एक्स का क्या होगा, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स, और इनटू में क्या होगा, एंगल का डेरिवेटिव। गलतियाँ मत कर देना, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस ई की पावर tan इनवर्स कोस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब करेंगे इसका डेरिवेटिव। अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, साइन रूट एक्स तो लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, इंटू अब कर देंगे इसका डेरिवेटिव। इसका क्या हुआ, रूट एक्स का क्या हुआ, पावर आ गया, पावर में से कम करेंगे, इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, ये तो आपको पता ही है। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस, इसको पहले लिख देते हैं, इंटू ई की पावर tan इनवर्स कोस ऑफ रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स को आगे ले आओ, और इंटू में क्या 1 प्लस कोस स्क्वायर रूट एक्स, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपका दूसरे का थर्ड पार्ट। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आ रही होगी आपको, सिंपल है ना। अब अच्छा दूसरे का फोर्थ पार्ट देख लो। डिफरेंशिएशन सबसे इजी है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या यहाँ पे a e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर, ये टर्म है, इसे करना डेरिवेटिव, ठीक है। तो करते स्टार्ट, तो करो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स ये इसका एंगल है, तो tan इनवर्स का क्या होता है एंगल, 1/1 प्लस इस एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 tan इनवर्स ऑफ एंगल क्या होगा, 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, और इनटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ठीक है। हो जाओ स्टार्ट, 1/1 प्लस ए की पावर 4 ए की पावर 2 एक्स की पावर 4, मतलब इन सब का स्क्वायर लगा दिया, इसकी पावर 4 हो जाएगी, ए की पावर क्या होगा 2x, इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स की पावर 4 इंटू, अब करने इसका डेरिवेटिव। देखो मैं सीधे करूँगा क्योंकि आप काफ़ी कर चुके हो, ए तो कॉन्स्टेंट, ये तो जाएगा बाहर, आ गया बाहर, और इसका जगह प्रोडक्ट रूल से, u इंटू वी वाले रूल से। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बताओ, फर्स्ट एज इट इज़ इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ई की पावर एक्स का क्या होगा, ई की पावर एक्स ही तो होगा, क्योंकि ई की पावर एक्स एज इट इज़ और पावर का डेरिवेटिव बन हो जाएगा। तो क्या बचा, देखो यहाँ पे इन दोनों में ई की पावर एक्स कॉमन निकालते हैं, तो क्या होगा ए की पावर एक्स बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर होगा। अच्छा एक्स भी कॉमन निकाल सकते थे, कोई बात नहीं, रहने दो, ये आंसर है, ठीक है। अगले स्टेप में से आप एक्स कॉमन निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट। सेकंड का फिफ्थ देखो, ठीक है, बहुत आसान है, अच्छे से अगर दिमाग लगा करोगे तो बहुत इजीली कर लोगे।
ठीक है, अब किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी बेटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। शक्ल इसकी डरावनी लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो करें स्टार्ट। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वाई का डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। लॉग और ये क्या है, इसके साथ लगा हुआ फंक्शन है, तो लॉग ऑफ फंक्शन क्या होगा, बोलो। लॉग और ये फंक्शन है पूरा, तो लॉग ऑफ फंक्शन क्या होगा, 1 अपॉन फंक्शन। फंक्शन देखिए ये ना, लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर 4 ये। तो लॉग के साथ जो भी टर्म है, ये टर्म थी, इसको पहले बटे में करेंगे। और इन टर्म के और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, जो भी हमने बटे में रखा उसका डेरिवेटिव करना, ठीक है भाई, यही है ना। चलो करो स्टार्ट। 1 अपॉन लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग एक्स की पावर 4, ये तो एज इट इज, इन ड्रॉप करेंगे इसका डेरिवेटिव। अब लॉग के साथ ये फंक्शन आ रहा है, तो लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन, ये तो फंक्शन आई, ये तो आपके बटे में। और इन टर्म क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ये फंक्शन, इसका डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा बताओ, यहाँ पे क्या बन गया, ये एच टी, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 एच टी इंटू, अब करेंगे इसका डेरिवेटिव कर दें। लॉग के बाद लॉग के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स की पावर 4 लगा हुआ है, तो लॉग ऑफ फंक्शन क्या होता है, 1 अपॉन फंक्शन, फंक्शन ये एक्स की पावर 4 बटी में आ गया। इंटू में क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव, एक्स की पावर 4 का क्या होगा डेरिवेटिव, 4x क्यूब, तो वो तो आ जाएगा ऊपर, 4x क्यूब आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 बचेगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर 4 आएगा, और इंटू में क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, 4 4 में से 3 पर कट देंगे, नीचे एक्स बचेगा। यहाँ क्या होगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स की पावर 4, और इंटू में क्या होगा, लॉग ऑफ एक्स की पावर 4। दिस इज द आंसर। ये लो, ये क्या है, आंसर है। मैं एक बार मैच कर लूँ, दूसरे का 5th पार्ट यही है, इतना ही है लो, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें इतना ही कर लो बस, ठीक है। अगले वीडियो में आपको करा देंगे हम 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट, ठीक है। 2 कंप्लीट हो गए। अगला जो वीडियो है मैं पहले लिख देता हूँ आपके, ठीक है, किस नाम से मिलेगा, पेज नंबर 38 पे स्टार्ट हो जाएगा अगला वीडियो। और पिछला जो वीडियो था वो कौन सा था, पार्ट नंबर 10 था, अब 11th स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 7.4 और पार्ट 10th के नाम से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट मिलेगा ये वीडियो, कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 से, ठीक है। तो हम कवर कर चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो इसमें इतने कर लो, ज़्यादा मत करो।